स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। अध्याय 532। यांत्रिक तेंदुआ ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया। मंडप, मास्टर पू और अन्य लोग एक साथ इकट्ठे हुए। सम्मेलन कक्ष में बड़ी स्क्रीन पर नेविगेशन ट्रैक प्रदर्शित किया गया। सभी लोग, यह मालवाहक जहाज कल आएगा। हमें ये तय करना होगा कि इस मालवाहक जहाज को डॉक पर आने दिया जाए या नहीं। पूचुमो ने गहरी आवाज में कहा। लोग बोलने लगे। कुछ लोग समर्थन कर रहे थे और कुछ लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करने वालों और समर्थन करने वालों की संख्या लगभग बराबर थी। सब लोग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एक बुजुर्ग कैबिनेट सदस्य बोले। सब ने उसकी ओर देखा। सब लोग, यह मालवाहक जहाज हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगर एक दिन अचानक कहीं से कोई टारपीडो आकर इसे डुबो दे तो क्या अयान सक्सेना इस मौके का फायदा उठाकर हम पर बड़ा हमला करेगा? सबके चेहरे बदल गए। उन्होंने वास्तव में इस समस्या के बारे में नहीं सोचा है। सब लोग, हमारे देश की आबादी कम है लेकिन संसाधन प्रचुर हैं और बहुत से चीनी लोग हम पर लालच कर रहे हैं। अयान सक्सेना के पास पनडुब्बी है और अगर ऐसा कुछ सचमुच होता है तो हम इस समय आपको इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। थॉमस ने अचानक एक पल सोचा और कहा, शायद ये टारपीडो नहीं है, हो सकता है कि जहाज विस्फोटकों से भरा हो। अयान सक्सेना जहाज को विस्फोट करने के लिए दूर से नियंत्रित कर सकता है। चीन ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकता, लेकिन अयान सक्सेना में ऐसा करने की क्षमता है। पूचुमो कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, सभी लोग कृपया फिर से मतदान करें। सभी लोग कृपया इस बिंदु पर विचार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों ने पुनः मतदान किया। अभी समर्थन और विरोध करने वालों की संख्या लगभग बराबर थी। इस बार स्पष्टतः अधिक लोग थे जिन्होंने मालवाहक जहाज को डॉकिंग पर लाने का समर्थन किया, जो कुल लोगों की संख्या का 2/3 था। यदि वे अयान सक्सेना के यांत्रिक तेंदुए को किनारे पर जाने और मैत्रीपूर्ण जानकारी जारी करने की अनुमति देते हैं तो अयान सक्सेना द्वारा परेशानी पैदा करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। डिंग डिंग। थॉमस ने अयान सक्सेना को बुलाया। श्री सक्सेना, चर्चा के बाद हमने आपके मालवाहक जहाज को बंदरगाह पर आने देने का निर्णय लिया है तथा जहाज पर मौजूद यांत्रिक तेंदुए किनारे पर जा सकते हैं, लेकिन यांत्रिक तेंदुए केवल आपके स्वामित्व वाले बंदरगाहों, खनन क्षेत्रों तथा आसपास के क्षेत्रों में ही काम कर सकते हैं। क्या आप सहमत हैं? अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। जब रोबोट तेंदुआ तट पर आएगा तो संबंधित क्षेत्रों में उसकी आवाज काफी बढ़ जाएगी और पूरे ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी आवाज में सुधार होगा। मिस्टर थॉमस, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी भी एक विनती है, अयान सक्सेना ने शांति से कहा। थॉमस ने पूछा, मिस्टर सक्सेना, कृपया आगे बढ़ें। अयान सक्सेना ने कहा, मैं परिस्थिति की ज़रूरतों के हिसाब से यांत्रिक तेंदुओं की संख्या बढ़ाने का फैसला कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यांत्रिक तेंदुओं की संख्या 30,000 से ज़्यादा नहीं होने दूंगा। कैसे? थॉमस का चेहरा थोड़ा बदल गया। उनकी पूरी सेना में केवल लगभग 30,000 लोग हैं। वहाँ 30,000 यांत्रिक तेंदुए हैं और उन्हें एक एक करके लड़ना होगा। यदि यांत्रिक तेंदुआ बंदूक नहीं भी रखता है तो भी वे बंदूक लेकर चलने पर भी उसे नहीं हरा सकते। यांत्रिक तेंदुए बहुत तेज होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हमला करने की शक्ति होती है। उनके पंजों की एक खरोंच से आसानी से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। मिस्टर सक्सेना, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। थॉमस ने अस्थायी रूप से फ़ोन रख दिया। पूचुमो ने आह भरते हुए कहा, 8,000 और 30,000 वास्तव में हमारे लिए ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर वास्तव में युद्ध छिड़ गया तो हम शायद 8,000 को हरा नहीं पाएंगे। आइए हम अपनी घड़ियां फिर से उठाएं और निर्णय लें। सभी ने पुनः वोट देने के लिए हाथ उठाए और परिणाम पहले जैसा ही रहा। थॉमस ने अयान सक्सेना को दोबारा फ़ोन किया और उसे बताया। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर थॉमस, यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक समझौता भेजूंगा और आप उस पर हस्ताक्षर कर देंगे और हमारा सौदा तय हो जाएगा। यदि आप बाद में कागजी समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। जल्द ही अयान सक्सेना ने सिमरन से इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट भेजने को कहा। थॉमस और उनकी टीम ने इलेक्ट्रॉनिक समझौते को बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित किया। जिस क्षेत्र में यांत्रिक तेंदुआ सक्रिय है उसमें बंदरगाह, खदान और आसपास के 100 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। क्या ये थोड़ा बड़ा नहीं है? ये वास्तव में थोड़ा बड़ा है। अभी हमारे क्षेत्र में अयान सक्सेना के पास मौजूद खानों और बंदरगाहों की संख्या विशेष रूप से बड़ी नहीं है। भविष्य में क्या होगा? यांत्रिक तेंदुए की गतिविधियों का दायरा और भी बड़ा होता जाएगा। मुझे अयान सक्सेना के साथ फिर से इस विषय पर चर्चा करनी है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे।
प्रेमो ने आह भरते हुए कहा, सब लोग, 30,000 यांत्रिक तेंदुए आने के बाद भले ही वे गतिविधि क्षेत्र छोड़ दें, क्या हमें उन्हें भगाने के लिए पुलिस या सेना भेजनी चाहिए? सब लोग चुप थे। प्रेमो, अगर हम बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो अयान सक्सेना एक यांत्रिक बाघ, एक यांत्रिक कुत्ता आदि बना सकता है। ये चीजें इस संधि द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं। कुछ लोगों ने भौहें सिकोड़ी। शक्तिहीनता की यह भावना उन्हें असहज महसूस कराती है। वे अयान सक्सेना को भी दृढ़तापूर्वक मना करना चाहते थे, लेकिन परिणाम और भी बुरे होने की संभावना है। आइए हम हाथ उठाएं और निर्णय लें। यदि आप सहमत हैं तो अपना हाथ उठाएं। प्रेमो ने हल्की सी आह भरी। सभी ने अपने हाथ उठाए। आश्चर्य की बात यह है कि पहले की तुलना में अधिक लोग इस पर सहमत हुए। प्रेमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह एक तय सौदा था और इस समय आपत्ति करने का कोई मतलब नहीं था। और यदि आप अभी आपत्ति करेंगे तो भविष्य में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सेना में केवल 30,000 लोग हैं और पूरी सेना की संख्या 60,000 से थोड़ी ज्यादा है। 30,000 यांत्रिक तेंदुओं की युद्ध प्रभावशीलता कम से कम 300,000 सैनिकों के बराबर है। इस दुनिया में मुट्ठी जितनी बड़ी होगी, कानून उतना ही कठोर होगा। कुछ लोग जो अतीत में चीन विरोधी थे, उन्हें अब अपने भविष्य पर विचार करना होगा। देवियों और सज्जनों, ऐसा लगता है कि परिणाम स्पष्ट हैं। ये समझौता पारित हो गया है। प्रेमो ने गहरी सांस ली। जल्द ही अयान सक्सेना को उनके द्वारा हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक समझौता प्राप्त हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पास सैन्य अड्डे हैं जहां सैनिक तैनात हैं, लेकिन 30,000 रोबोट तेंदुओं की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात तो दूर, भविष्य में जिन क्षेत्रों में रोबोट तेंदुआ तैनात किया जाएगा, वहां भी उसके शब्द निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के शब्दों से अधिक प्रभावी होंगे। मैकेनिकल तेंदुए की गतिविधियों का दायरा बंदरगाहों, खदानों आदि के आसपास 100 किलोमीटर तक है, तथा भविष्य में ये दायरा और भी बड़ा होता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और चीन के ग्रैंड मास्टर अर्जुन ने अपने सहयोग को मजबूत किया है। ग्रैंड मास्टर अर्जुन बुरी ताकतों से लड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक यांत्रिक तेंदुआ भेजेंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकारी मीडिया ने तुरंत यह समाचार जारी कर दिया। ऐसा लगता है कि देश और मास्टर अर्जुन सहयोग कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मालवाहक जहाज ऑस्ट्रेलिया आया। मास्टर अर्जुन, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑनलाइन अपनी बात रखी है। यह अब कोई रहस्य नहीं था कि मालवाहक जहाज ऑस्ट्रेलिया आ चुका था। उनमें से कई लोग आधिकारिक बयानों पर विश्वास करते हैं। यद्यपि कुछ लोगों को लगता है कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन वे उन्हें उजागर करने में बहुत आलसी हैं क्योंकि ऐसा करना शर्मनाक होगा। पलक झपकते ही यह पहला दिन था। मालवाहक जहाज ने डॉक किया और 4,000 यांत्रिक तेंदुए उतरे। इस बंदरगाह के पास ही एक खदान भी है जहां इन 4,000 को रखा जा सकता है और बाकी 4,000 को दूसरे बंदरगाह में रखा जाना चाहिए। इतने सारे, क्या आप निश्चित हैं कि यह सिर्फ बुरी ताकतों से लड़ने के लिए है? 4,000 यांत्रिक तेंदुए अपनी ताकत से 400,000 नियमित सैनिकों को हरा सकते हैं, है न? मुझे डर है कि हमारी ऑस्ट्रेलियाई सेना इन यांत्रिक तेंदुओं को भी नहीं हरा सकती। इतने सारे रोबोट तेंदुओं को देखकर कई ऑस्ट्रेलियाई लोग अभिभूत हो गए। भविष्य में इस देश में अंतिम निर्णय किसका होगा? सबको। मुझे डर है कि यह 4,000 नहीं है। उस मालवाहक जहाज पर कुल 8,000 यांत्रिक तेंदुए हैं। अयान सक्सेना, हमारे यहाँ 2 बंदरगाह हैं और अनुमान है कि अन्य 4,000 यांत्रिक तेंदुए किसी अन्य बंदरगाह पर भेजे जाएंगे। कुछ लोग इसका विश्लेषण करते हैं। उनके बगल में बैठे एक मित्र ने असहाय भाव से कहा, ये तो बढ़िया है। मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक ही पिता था और अब एक और है। अध्याय 533, यांत्रिक तेंदुए का हमला। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एक विशाल भवन में 1 दर्जन लोग एक साथ बैठे थे। वे एक शक्तिशाली गिरोह से संबंधित हैं। वे जापान में बंदरगाहों, खदानों आदि से लाभ लेना चाहते थे। अब चूंकि बंदरगाह और खदानें अयान सक्सेना की हैं, इसलिए वे लाभ लेने में विफल रहे और गुप्त रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया। खनन वाहनों के टायर फटने की दर 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। क्या होता है जब बंदरगाह में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले मालवाहक जहाज़ों के प्रोपेलर मछली पकड़ने के जाल में उलझ जाते हैं? सब लोग। अयान सक्सेना ने 4,000 यांत्रिक तेंदुए भेजे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या आपके पास कोई अच्छी योजना है? आगे चल रहे एक बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। वह सुंदर और एक बिजनेस टाइकून की तरह दिखता है, लेकिन वह वास्तव में एक कुख्यात गिरोह का नेता है जिसने गुप्त रूप से अनगिनत बुरे काम किए हैं और उसके हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हैं। बॉस, चलिए जारी रखते हैं।
चीन में एक कहावत है कि एक मजबूत ड्रैगन स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता। अगर कोई कंपनी हमारे क्षेत्र में व्यापार करती है और हमें लाभ नहीं पहुंचाती है तो दुनिया में अच्छी चीज जैसी कोई चीज नहीं है। उनमें से एक है मानवीयता। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, उन लाभों के बिना भाइयों का जीवन स्पष्ट रूप से पहले जैसा अच्छा नहीं रहा है। बॉस, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमें भविष्य में कम लाभ मिलेगा। सभी लोग बोलने लगे, वे झुकना नहीं चाहते। बूढ़े ने थोड़ा सिर हिलाया, सब लोग सावधान रहो। अगर अयान सक्सेना और हमारे अधिकारी कोई संयुक्त कार्रवाई करते हैं तो मैं खबर मिलते ही आपको बता दूंगा। हाँ, सभी ने सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, हमारे लिए एक साथ मिलने का यह एक दुर्लभ अवसर है। चलो भोज कक्ष में चलते हैं, जहाँ बढ़िया शराब और खूबसूरत महिलाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, सब हंस पड़े। 4000 यांत्रिक तेंदुए तेजी से पूरे बंदरगाह, खदानों और आसपास के कुछ इलाकों में फैल गए। वे मूल रूप से 3 के समूहों में थे और आसपास अन्य यांत्रिक तेंदुए भी थे। यांत्रिक तेंदुओं का समग्र प्रसार अव्यवस्थित लग सकता है, लेकिन शियाओबेई के नियंत्रण में उनकी गतिविधियां योजनाबद्ध होती हैं। 2 घंटे बीत गए। जागीर में सभी लोगों ने खूब शराब पी। बॉस, कुछ गड़बड़ है। यांत्रिक तेंदुओं के 4 समूह हमारे पास आ गए हैं और ये 4 समूह हमारी जागीर के चारों ओर फैले हुए हैं। किसी ने बूढ़े आदमी के पास आकर खबर दी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। यांत्रिक तेंदुओं के 4 सेट। प्रत्येक सेट में कितने हैं? तुमने ये खबर पहले क्यों नहीं दी? बॉस, प्रत्येक समूह में 3 यांत्रिक तेंदुए होते हैं। वे हमारी ओर नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक एक साथ इकट्ठा हो गए। जैसे ही मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, मैं तुरंत यहाँ आ गया। आगंतुक ने अपना सिर नीचा करके कहा। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकुड़ी। उन्होंने अपना सेल फोन निकाला और जल्दी से फोन किया। निर्देशक पाकर, क्या आप और अयान सक्सेना मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की योजना बना रहे हैं? नहीं, फोन के दूसरी ओर निदेशक पाकर ने संदेह से कहा। मिस्टर क्विंटन, समस्या क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, चीफ पाकर, अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो कृपया हमें तुरंत बताएं। फोन रखने के बाद उसने राहत की सांस ली। चूंकि अधिकारियों और अयान सक्सेना ने संयुक्त रूप से कार्रवाई नहीं की, इसलिए यांत्रिक तेंदुआ उनके लिए खतरा बन सकता है। जल्द ही क्विंटन ने बाकी लोगों को ये खबर बता दी। बॉस, क्या अयान सक्सेना को लगता है कि हम आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं? वह हमें डराकर उन हितों को त्यागने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वह हमसे बात करने अवश्य आएंगे। सभी लोग बोलने लगे। धीरे धीरे रात हो गई। सभी रोबोट वहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए। मास्टर, यांत्रिक तेंदुआ तैनात किया गया है, सिमरन ने अयान सक्सेना को याद दिलाया। अयान सक्सेना अभी भी कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं। उन्हें हर दिन अपने मेल बॉक्स में बहुत सारे ईमेल मिलते हैं और उन्हें उनसे निपटना पड़ता है। चलो ये करते हैं, अयान सक्सेना ने शांति से कहा। अच्छा गुरुजी। आदेश तुरंत 4000 यांत्रिक तेंदुओं को भेजे जाते थे और उन्हें मिलने वाले आदेश अलग अलग होते थे। सिमरन उन्हें अलग अलग बहुत विस्तृत आदेश देती थी। ज़ियाओबेई को अच्छी तरह पता है कि इस गिरोह में कौन कौन लोग हैं, वे कहाँ हैं और उन्होंने क्या किया है। जागीर के इस ओर चारों दिशाओं से एक एक यांत्रिक तेंदुआ आगे आया। रुकना, यह एक निजी संपत्ति है। जल्द ही किसी ने यांत्रिक तेंदुए को पास आने से रोक दिया। टकराना, यांत्रिक तेंदुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला दी। बैंक्वेट हॉल पूरी तरह ध्वनिरोधी था और वहां काफी शोर था, इसलिए अंदर किसी ने गोलियों की आवाज नहीं सुनी, लेकिन मनों के अन्य हिस्सों में कई लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें निकाली और जवाबी हमला किया। टिक टिक टिक, बैंग बैंग। सभी 10 यांत्रिक तेंदुओं ने गोलीबारी शुरू कर दी और जागीर में दिखाई देने वाले बंदूकधारियों को उन्होंने एक एक करके मार डाला। बॉस, ये बुरा है। बाहर मौजूद यांत्रिक तेंदुओं ने अचानक हम पर हमला कर दिया। हमने उनका मुकाबला किया, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। कोई व्यक्ति जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए भोज कक्ष में आया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्विंटन नाखुश दिखे। जाहिर है कि उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अयान सक्सेना ने अधिकारियों को बताए बिना हमला किया हो? डिंग डिंग, तभी क्विंटन का सेल फोन बज उठा। बॉस, ये बुरा है। 1 दर्जन यांत्रिक पैंथरों ने हमारे कैसीनो पर हमला किया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा। क्विंटन को वहां से गोलियों की आवाजें आती सुनाई दीं। धत्तेरी की। क्विंटन बेहद नाखुश दिखे। जितना संभव हो सके उतने यांत्रिक तेंदुओं को नष्ट करो, क्विंटन ने कहा। यदि आप उन्हें पराजित नहीं कर सकते तो अपनी जान बचाने का प्रयास करें। जल्द ही यांत्रिक तेंदुआ जागीर में घुस आया। यान,
कई यांत्रिक तेंदुओं को गोलियां लगी थीं, लेकिन उनकी सुरक्षा मजबूत है और जब तक उन्हें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गोली नहीं लगेगी तब तक वे ठीक रहेंगे। टकराना। बंदूकधारियों ने ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, लेकिन इनसे अत्यंत फुर्तीले यांत्रिक पैंथर को नष्ट करने में कठिनाई हुई। वे किसी समस्या का पता चलते ही उससे बचकर निकल सकते हैं। उनकी गति और प्रतिक्रिया की गति मनुष्यों से कहीं अधिक तेज होती है, और यदि आप पर टुकड़े भी गिरे तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। बैंग बैंग। रोबोट पैंथर्स को कोई डर नहीं है। वे मूलतः प्रत्येक शॉट से एक दुश्मन को मार गिराते हैं। बॉस, ये यांत्रिक तेंदुआ बहुत डरावना है। भाई विरोध नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने इसे भय के साथ रिपोर्ट किया। जब तक हो सके तब तक रुको। मैं इस कार्रवाई को रोकने के लिए अभी उच्च अधिकारियों को बुला रहा हूं। क्विंटन ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने तुरंत चीफ पाकर को फोन किया। चीफ पाकर, क्या हुआ? अयान सक्सेना का मैकेनिकल तेंदुआ हम पर हमला कर रहा है। निर्देशक पाकर, मुझे अभी खबर मिली है। मिस्टर क्विंटन, कृपया मान लें कि हमने मिलकर काम नहीं किया, या शायद अयान सक्सेना उच्च स्तर पर सहयोग कर रहा है, मुझे नहीं पता। लानत है। क्विंटन ने गाली दी और फोन रख दिया। मेरे पीछे आओ, हम सुरंग से बाहर निकल रहे हैं, क्विंटन ने गहरी आवाज में कहा। उनके मनों में एक गुप्त मार्ग है जो पास के गोदाम तक जाता है जहां कई कारें तैयार की जाती हैं। इसके अलावा ये वाहन बुलेट प्रूफ हैं। जल्द ही उनमें से कई लोग सुरंग से बाहर निकल आए। जल्द ही वे गोदाम से बाहर आ गए। इससे पहले कि वे कार में बैठ पाते, कई यांत्रिक तेंदुए प्रकट हो गए। सब खत्म हो गया। यह विचार क्विंटन और अन्य लोगों के मन में कौंधा। बैंग बैंग। यांत्रिक पैंथरों ने तेजी से गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में क्विंटन और एक दर्जन अन्य लोग खून से लथपथ हो गए। डिंग डिंग। अयान सक्सेना को थॉमस का फोन आया। मिस्टर अयान सक्सेना, क्या आप मैकेनिकल तेंदुए को ब्लड स्नैक गैंग पर हमला करने देंगे? थॉमस ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने कहा, थॉमस, क्या कोई समस्या है? आपको नहीं लगता कि ये यांत्रिक तेंदुए सिर्फ दिखावे के लिए हैं, है ना? थॉमस ने गहरी सांस ली। मिस्टर सक्सेना, कृपया पहले हमें बताइए। अयान सक्सेना, आपके पास उनके लोग अंदर हैं। अगर हम आपको बताएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा और इसका असर बहुत बुरा होगा। थॉमस, आप बाहरी दुनिया को बता सकते हैं कि यह एक संयुक्त कार्रवाई है। कोई प्रश्न? थॉमस। वह कई सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला, कोई समस्या नहीं। अध्याय 534। रोबोट प्रौद्योगिकी महान है। आधा घंटा बीत गया। सिमरन कंप्यूटर डेस्कटॉप पर प्रकट हुई। मास्टर, सफाई पूरी हो गई है। कुल 435 दुश्मन मारे गए हैं। अयान सक्सेना ने कहा। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को इस खबर की जानकारी दें। उन्हें बाहरी घोषणाओं के लिए इस जानकारी की आवश्यकता है। भगवान के मालिक। जल्द ही ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने रातों रात एक संदेश जारी किया। थॉमस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी नाखुश थे, लेकिन चाहे वे कितने भी नाखुश क्यों न हों, उन्हें अयान सक्सेना की मदद तो करनी ही थी। अगर वे कहते कि अयान सक्सेना ने अकेले ही यह काम किया और उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। चूंकि अयान सक्सेना ने ऐसा किया है, तो क्या उन्हें अयान सक्सेना को गिरफ्तार करना चाहिए? पकड़। उनके पास ऐसा करने की क्षमता ही नहीं है। इसे अकेला छोड़ दो। लोग उन्हें किस प्रकार देखेंगे? बहुत सोच विचार के बाद अयान सक्सेना के कार्यों में सहयोग करना सबसे उचित है। वे जिन गिरोहों का सफाया कर रहे हैं वे कुख्यात गैंगस्टर हैं, और सफाया करने में सरकार और अयान सक्सेना का सहयोग भी लोगों की प्रशंसा जीत सकता है। मास्टर, अयान सक्सेना अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हम सभी को ये बताने की पहल की कि यदि हम उनके दुश्मन बन गए तो वे यांत्रिक तेंदुओं को सीधे हमला करने का आदेश देंगे। थॉमस ने गहरी आवाज में कहा। श्री प्रिमो ने हल्का सा सिर हिलाया। जहां तक अन्य स्थानों का सवाल है, जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जहां यांत्रिक तेंदुआ स्थित है, भविष्य में अयान सक्सेना के शब्द संभवतः उनके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होंगे। ब्लड स्नैक गैंग इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गिरोह था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसके सभी मुख्य सदस्य मात्र आधे घंटे में ही मारे गए। भविष्य में कौन सी अन्य ताकतें, चाहे वे बड़ी हों या छोटी, हमें चुनौती देने का साहस करेंगी? सर, क्या हमें चीन से बात करनी चाहिए और चीनी नेताओं से कहना चाहिए कि वे अयान सक्सेना से बात करें और उसे नियंत्रित करें? उसने जो किया वह ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा उकसावा है, एक अन्य कैबिनेट प्रमुख ने गहरी आवाज में कहा। प्रिमो ने उस बड़े आदमी की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। चीन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन चीन एक बड़े देश के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण ऐसा नहीं करता है। अयान सक्सेना ने वही किया जो उन्होंने सोचा था और वे बहुत खुश हैं। ऐसा मत सोचो कि चीन बहुत दयालु है। आपको नहीं लगता कि चीन जैसा इतना बड़ा देश प्राकृतिक रूप से संपन्न है ना?
जब हम ऑस्ट्रेलियाई लोग सैन्य खर्च बढ़ाते हैं तो हमारे लोग हमारी आलोचना करते हैं। लेकिन वे अलग हैं। उनके लोग शिकायत करते हैं कि सैन्य खर्च बहुत कम है। आसपास सभी लोग चुप थे। प्रिमो ने गहरी सांस ली और कहा, सब लोग इसे स्वीकार कर लो। समय बदल गया है। 8000 यांत्रिक तेंदुए आ चुके हैं और बाद में और भी यांत्रिक तेंदुए आएंगे। वह अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए गिरोह का इस्तेमाल करता है, न कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमारा इस्तेमाल करता है। सभी ने हल्का सा सिर हिलाया। ये सच है। 10 दिन देखते ही देखते बीत गए। होस्ट, आपकी रोबोट निर्माण तकनीक को महान स्तर तक उन्नत कर दिया गया है। अयान सक्सेना के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज रही थी। अयान सक्सेना के दिमाग में भारी मात्रा में सूचनाएं उमड़ पड़ीं। रोबोट तकनीक का विकास समय अपेक्षाकृत कम है और अन्य कंपनियों में सबसे मजबूत केवल ग्रैंड मास्टर स्तर पर है। लीजेंडरी स्तर पर अपग्रेड करने से वे बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत मजबूत। 10 मिनट बीत गए और अयान सक्सेना खुद से बुदबुदाया। आज के घरेलू रोबोट, मैकेनिकल भेड़िए आदि केवल ग्रैंड मास्टर स्तर की तकनीक का उपयोग करते हैं, जो कि दिग्गज रोबोटों के समान स्तर का नहीं है। बस एक छोटी सी समस्या है। रोबोट उद्योग देर से शुरू हुआ और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। पौराणिक स्तर के रोबोट अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। लेकिन कुछ चीजें अभी भी खरीदी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक लचीली स्मृति धातु। इस तरह की धातु स्पर्श करने पर अपेक्षाकृत नर्म होती है, बिल्कुल मानव त्वचा की तरह, लेकिन अगर इस पर बाहरी ताकतों का हमला होता है तो ये बहुत कठोर हो जाती है। यह उच्च तापमान को भी झेल सकती है और जंग का प्रतिरोध कर सकती है। इस धातु को रोबोट की सतह पर रखा जा सकता है। नर्म सतह संरचना उन्हें अधिक परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाती है और यदि किसी हमले से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो धातु कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाती है। यांत्रिक तेंदुए के इस हिस्से पर हमला हुआ था और इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। यदि भविष्य में कोई मानव सदृश रोबोट इससे सुसज्जित हो, उसकी त्वचा का रंग मानव त्वचा जैसा हो तथा वह मानव जैसे कपड़े और धूप का चश्मा पहने हो, तो जब वह सड़क पर चलेगा तो लोगों को ये संदेह नहीं होगा कि वह रोबोट है। यह अंत जितना सशक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी प्रभावशाली है। पिताजी, बहुत देर हो गई है, लिन डोंग्याओ ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। पहले वह केवल लोगों को पुकार सकता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे बोलने लगा। मजबूत मानसिक शक्ति के साथ, वह सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान है। डोंग डोंग वास्तव में एक चूहा है। अयान सक्सेना ने लिन डोंग्याओ के छोटे से सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, वही। लिन डोंग्याओ ने दूसरे रोबोट की ओर इशारा किया। अयान सक्सेना ने उसे उठाया और कहा, डोंग डोंग, चलो अभी यह नहीं खेलते। डैडी तुम्हें धूप सेंकने के लिए बाहर ले जाएंगे। लिन डोंग्याओ काफी समय से रोबोट के साथ खेलता रहा है। प्रतिदिन बाहर काफी समय बिताएं। पिताजी, मेरी बहन को ले जाइए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मेरी बहन को लेने नहीं जा रहे हैं। अभी उसका स्कूल खत्म होने का समय नहीं हुआ है। चलो थोड़ी देर खेलते हैं और फिर उसे ले चलते हैं। हाँ, लिन डोंग्याओ ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना लिन डोंग्याओ को बाहर घास पर ले गया। धूप सेंकना बच्चों के लिए अच्छा है। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का फोन बजा। ये श्री जियांग बुला रहा था। अर्जुन सक्सेना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी 10 पनडुब्बियां ढूंढ ली हैं। फोन के दूसरी ओर मास्टर जियांग थे। अयान सक्सेना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, उन सभी को ढूंढना बहुत आश्चर्यजनक है। क्या अमेरिका ने हमारे देश से संपर्क किया है? श्री जियांग, हाँ, उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमें सभी 10 ड्रैगन फैंग बी पनडुब्बियों को वापस बुलाने को कहा। जियाओलिन, तुम क्या सोचती हो? अयान सक्सेना ने पूछा। उन्होंने ऐसा कब कहा? आधे घंटे पहले। अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर जियांग, मेरा मतलब यह है कि हमें पीछे हटना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के आदेश का पालन करने की आवश्यकता नहीं है ना? उन्हें 10 दिन या उससे अधिक समय तक बाहर रहने दो। वे वैसे भी उन पनडुब्बियों पर हमला नहीं कर सकते। फोन के दूसरी ओर जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, टिंग, जियाओलिन, तुम्हारा विचार मेरे विचार से मेल खाता है। अर्जुन सक्सेना, क्या आपने कोई समस्या देखी है? हाल ही में ऑनलाइन आपकी प्रशंसा में बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं। अयान सक्सेना हैरान थे। मिस्टर जियांग, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इंटरनेट पर इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां हैं। क्या कुछ असामान्य है? जियांग लाओ, हाल ही में ऐसी कई टिप्पणियां आई हैं। मुझे संदेह है कि इसमें कोई समस्या है। ये चापलूसी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो अधिक लोग उससे सवाल करेंगे। मिस्टर जियांग, मैं समझ गया। मैं अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ और हर दिन शोध करती हूँ, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देती। अयान सक्सेना ने कहा। फोन रखते ही अयान सक्सेना ने आदेश दिया,
सिमरन, देखो कि क्या हाल ही में किसी ने जानबूझकर मेरी तारीफ की है। भगवान के मालिक, जल्द ही जियाओ बेई ने अपनी पूछताछ खत्म कर ली। मास्टर, हाल ही में देश विदेश के कई मीडिया में आपकी प्रशंसा की जा रही है और इंटरनेट पर संबंधित टिप्पणियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। सिमरन ने कहा। अयान सक्सेना ने आंखें सिकोड़ लीं। श्री जियांग सही हैं, वास्तव में एक समस्या है। एक मुहावरा है, बहुत अधिक, बहुत कम। यदि आप बहुत अधिक प्रशंसा करेंगे तो यह अति प्रशंसा बन जाएगी। अध्याय 535, अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी चोरी। ग्रैंड मास्टर अर्जुन की उपलब्धियों का विवरण। चीन की तकनीक ने हाल के वर्षों में बहुत प्रगति की है। क्या ये मास्टर अर्जुन की वजह से है? पिछले 1000 वर्षों में चीन का सबसे महान व्यक्ति कौन है? अयान सक्सेना ने सिमरन से उसके बारे में बहुत सारी खबरें पता करने को कहा। ये समाचार टेलीविजन पर प्रमुखता से दिखाए गए। बेटा, ये ठीक नहीं है। लिन हाई अयान सक्सेना के पास आए और भौहें सिकोड़ लीं। पिताजी, क्या हुआ? लिन हाई, मैंने पहले भी आपकी प्रशंसा करते हुए बहुत सी खबरें देखी हैं, लेकिन वे खबरें इससे अलग हैं। ये खबरें आपको वेदी की ओर धकेलने की कोशिश करती दिखती हैं, लेकिन इसका परिणाम संभवतः आपको वेदी की ओर धकेलना नहीं बल्कि आपको आग के गड्ढे में धकेलना होगा। आपका क्या मतलब है कि प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति आपके कारण है? आपने योगदान दिया है, लेकिन प्रौद्योगिकी की प्रगति असंख्य लोगों के मौन योगदान का परिणाम है। क्या यह आपको उनके विपरीत पक्ष में नहीं खड़ा करता? और ये सबसे महान व्यक्ति कौन है? यह आपकी तुलना किन सम्राट, हान वुडी और अन्य महान पुरुषों से करना है? यह आपके बेटे को आग में झोंकना है। अयान सक्सेना ने लिन हाई को देखा और कहा, पिताजी, ये बहुत बढ़िया है। पहले की तुलना में आपका स्तर बहुत सुधर गया है। वह है, मैंने पिछले साल बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। लिन हेदाओ, उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा, यह एक क्रूर कदम है। ये चापलूसी है। आप किसी की जितनी प्रशंसा करेंगे, वह उतना ही नीचे गिरेगा। अगर आप मेरी इस तरह प्रशंसा करेंगे तो बहुत से लोग इससे विरक्त हो जाएंगे। वे आपके समर्थक से आपके विरोधी बन सकते हैं। यह मानव स्वभाव है। यदि आपके सामने प्रतिदिन जो जानकारी आती है वह सब किसी व्यक्ति की प्रशंसा से संबंधित है, तो अंदर ही अंदर धीरे धीरे आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति नाराजगी विकसित हो जाएगी। उच्च अधिकारी भी संदिग्ध होंगे। बेशक, अयान सक्सेना की स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारियों को कोई संदेह नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि अयान सक्सेना यह नहीं चाहता था। बेटा, सिमरन को ये सब साफ करने देना कैसा रहेगा? सिमरन की क्षमता के साथ उसे ये सारी जानकारी साफ करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लिन हेदाओ, अयान सक्सेना, सिमरन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को साफ कर सकता है, लेकिन वह विभिन्न समाचार पत्रों और पुस्तकों पर मौजूद जानकारी को साफ नहीं कर सकता। बेटा, मुझे क्या करना चाहिए? लिन हाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इसके पीछे अवश्य ही अमेरिका का हाथ है। ये मीडिया आपकी प्रशंसा कर रहा है, आप उन पर निशाना क्यों नहीं साधते? कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, लेकिन वास्तव में इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। समस्या यह है कि बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं जो इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अयान सक्सेना ने कहा, कुछ मीडिया ने इसकी इस तरह तारीफ की, बहुत संभावना है कि मुझे कोई इनाम मिला हो और यह कोई ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं था। तब कई लोगों को शक होगा कि मैंने इसे इनाम दिया है। सिस्कार, लिन हाई ने ठंडी हवा में सांस ली। ये कदम बहुत क्रूर है। यदि आपके वरिष्ठों का आप पर कम विश्वास है, तो यदि आप इस तरह की रणनीति अपनाते हैं तो वे भी आपके प्रति संदिग्ध हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके और उनके बीच दरार पैदा हो जाएगी। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। ये सचमुच एक अच्छा कदम है। इस तरह की चापलूसी रनमेई के केले लोगों के हाथों से आ सकती है। लिन हाई, केले विदेशी शैतानों से भी अधिक घृणित हैं। बेटा, अब सवाल यह है कि इस चापलूसी से कैसे निपटा जाए? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो पापा। उच्च अधिकारी मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और वे देख सकते हैं कि यह चापलूसी है। वे मेरे बारे में कोई राय नहीं रखेंगे। अगर उसके पास बहुत मजबूत मार्शल आर्ट कौशल नहीं है, तो अगर उसकी इस तरह से प्रशंसा की जाती है, तो वह वास्तव में परेशानी में पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, ऊपर वाले को पता था कि अयान सक्सेना बहुत मजबूत है और उसका पीछा करना बहुत पहले से ही था। बेटा, शीर्ष नेता आपकी स्थिति जानते हैं और वे कोई अजीब धारणा नहीं बनाएंगे, लेकिन बाकी लोग आपकी स्थिति नहीं जानते। जनमत बहुत शक्तिशाली है, लिन हाई ने चिंतित होकर कहा। अयान सक्सेना ने कहा, अगर हम ये भी कहें कि यह चापलूसी है, तो जनता को पता चल जाएगा कि यह चापलूसी है। अगर मीडिया लंबे समय तक इसे बढ़ावा देता रहेगा, तो जनता की सोच बदल जाएगी। यह एक षड्यंत्र है। लिन हाई ने अयान सक्सेना की ओर देखा। हमें क्या करना चाहिए?
अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए। दूसरे दृष्टिकोण से अगर बहुत से लोग मुझे नापसंद करते हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं है। उच्च पदों पर बैठे बहुत से लोग अधिक सहज महसूस करेंगे। प्राचीन समय में कुछ लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए आत्मा अपवित्रता पर निर्भर रहना पड़ता था। कम से कम मुझे खुद को अपवित्र नहीं करना पड़ेगा, यह अच्छी बात है। लिन हाय, क्या उच्च अधिकारियों को आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं है? क्या वे अभी भी चिंतित हैं? अयान सक्सेना ने कहा, शीर्ष प्रबंधन को मेरी स्थिति के बारे में पता है, लेकिन केवल 1 दर्जन लोगों को ही इसके बारे में पता है। शीर्ष प्रबंधन में कई और लोग हैं जो मेरी स्थिति के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं। लिन हाय, बेटा, तुम अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। बहुत अच्छा नहीं, दुश्मन को पता नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। अगर वे हमला करना चाहते हैं तो वे सबसे पहले मुझ पर हमला करेंगे। अगर मैं अपनी ताकत बता दूं तो तुम्हारा जोखिम बढ़ जाएगा। लिन हाई ने कहा, आप अपनी ताकत का खुलासा करके दुश्मन को भी चौंका सकते हैं। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इससे सभी को आश्चर्य नहीं होगा। आपके प्रति जो भी कहा जाए उससे आश्चर्यचकित न हो। रोशनी मेहरा, लिन हाई और अन्य पहले से बहुत अधिक मजबूत हैं, लेकिन उनकी खुद की रक्षा करने की क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है। वे हर समय घर पर नहीं रह सकते। ठीक है, आप ये काम स्वयं कर सकते हैं। मैं जाकर देखूंगा कि डोंग डोंग जाग गया है या नहीं। लिन हाई ने आह भरी। समय दिन प्रतिदिन बीतता जाता है। इसके बाद 22,000 यांत्रिक तेंदुए ऑस्ट्रेलिया भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया में रोबोट पैंथरों की संख्या 30,000 तक पहुंच गई है। मूलतः ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी असंगत आवाजें थीं, लेकिन यांत्रिक तेंदुओं के आगमन के बाद ये आवाजें बहुत कम हो गईं। मैकेनिकल पैंथर की युद्ध शक्ति की चर्चा मीडिया में होती रही है। 30,000 यांत्रिक तेंदुओं की ताकत 400,000 या 500,000 की सेना के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया में कुल 60,000 सैनिक हैं। हर जगह अयान सक्सेना की प्रशंसा की आवाजें क्यों उठ रही हैं? मास्टर अर्जुन सचमुच अद्भुत हैं, लेकिन क्या वे बहुत अधिक अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं? यदि वे अतिशयोक्ति करते रहेंगे तो वे अमर हो जाएंगे। यदि आप इतने अद्भुत हैं तो स्वर्ग क्यों नहीं जाते? चीनी इंटरनेट पर कुछ विद्रोही टिप्पणियां सामने आने लगीं। देश विदेश के कई मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, लेकिन यह अतिशयोक्ति है। अयान सक्सेना पर चर्चा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अर्जुन सक्सेना, क्या देश इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आएगा? बूढ़ा आदमी अयान सक्सेना के पास आया और बोला। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बूढ़े आदमी। उन लोगों की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छी नींद लेता हूँ और मेरे पास खर्च करने से अधिक पैसा है। बूढ़े आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया। आपका रवैया बहुत अच्छा है। अयान सक्सेना ने कहा, सौभाग्य से मैं काफ़ी मजबूत हूँ। अगर मैं काफ़ी मजबूत नहीं होता तो अमेरिका और भी ज़्यादा क्रूर होता। आप, बड़े साहब, मुझसे और भी ज़्यादा ईर्ष्या करते। यह संभवतः नहीं, कुई लाओ ने कहा। अयान सक्सेना ने बूढ़े आदमी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। बूढ़े आदमी, अगर मैं अमरता की तलाश नहीं कर रहा हूँ तो क्या आपको वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है? कुआं, शायद कुछ। बूढ़े आदमी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अयान सक्सेना, मास्टर, क्या इस बार आप सिर्फ इसी वजह से यहाँ आए हैं? क्या ये छोटी सी बात आपकी यात्रा के लायक नहीं है? वृद्ध व्यक्ति ने गंभीरतापूर्वक कहा, अर्जुन सक्सेना, हमें समाचार मिला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक जीन अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और उनका शोध चुरा लिया गया। अयान सक्सेना ने संदेह से पूछा, क्या ये चोरी हो गया था? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हमें संदेह है कि उन्हें जानबूझकर चुराया गया था और उनकी शोध सामग्री संभवतः तोसाकुरा के किसी व्यक्ति द्वारा चुराई गई थी। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। तोसाकुरा जैव रासायनिक अनुसंधान में काफ़ी मजबूत है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैविक आनुवंशिक अनुसंधान में मजबूत है। दोनों को मिलाने से क्या परिणाम निकलेगा? ज़ियाओ बेई, कृपया संबंधित जानकारी की जांच करें। अयान सक्सेना ने आदेश दिया। अच्छा गुरुजी। सिमरन ने खोज शुरू की और जल्द ही उसने कहा, मास्टर, ये निश्चित है कि मामला यही है। पूर्वी सकुरा लोगों द्वारा इसे चुराए जाने की संभावना 100 में से 78.3 है। अध्याय 536, श्री मेहता की चिंताएं। अयान सक्सेना ने आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि ज़ियाओबेई 100% निश्चित नहीं था, लेकिन आधिकारिक खुफिया जानकारी और जानकारी एकत्र करने के बाद ज़ियाओबेई के निर्णय के आधार पर अयान सक्सेना मूल रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि यह तोसाकुरा देश से चुराया गया था और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अमेरिका ने जानबूझकर उन्हें इसे चुराने दिया। अर्जुन सक्सेना, चिकित्सा के क्षेत्र में आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है।
अगर दोनों देशों के शोध को मिला दिया जाए तो क्या पता चलेगा? बूढ़े आदमी ने पूछा। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, मास्टर, हो सकता है कि उन्होंने एक ऐसा हथियार विकसित किया हो जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा हो। बूढ़ा आदमी, उदाहरण के लिए? अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, उदाहरण के लिए, ये फिल्म में लिकर की तरह है। मैं नहीं कह सकता कि वे क्या करेंगे। वे बस अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या आपको लगता है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो कोई समस्या होगी? अयान सक्सेना, वे अब बहुत चिंतित हैं। क्या वे इस स्थिति में पूरी तरह से नियंत्रण में कुछ कर सकते हैं? जिस कुत्ते को आपने कई सालों तक पाला है, वह अब भी आपको काट सकता है। यदि वे नियंत्रण खो देंगे तो उन्हें बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपदा में हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि इसका हम पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा या नहीं। अर्जुन सक्सेना, इसका विश्लेषण करें। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, मास्टर जी, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर वे जो जैविक हथियार बनाते हैं वे उड़ सकते हैं या तैर सकते हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। यदि उनके द्वारा विकसित पालतू हथियार छोटे और छिपाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं, तो हम पर प्रभाव अधिक होगा। यदि वे बड़े हैं और उड़ नहीं सकते, तो प्रभाव बहुत कम होगा। उन्हें तस्करी करके लाना आसान नहीं है। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है कि वह कौन सी हो सकती है? अयान सक्सेना, छोटे जीव की संभावना कम है। छोटे जीवों में अक्सर कम बुद्धि होती है। जीव हथियार के रूप में उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर उड़ने वाले जानवरों की आईक्यू कम होती है। मुझे लगता है कि सबसे अधिक संभावना उन जानवरों की है जो पानी में तैर सकते हैं और जमीन पर आ सकते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, तो फिर मेरे पास एक विचार है। क्या? गॉडजिला? अयान सक्सेना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वी सकुरा देश में ये क्षमता नहीं है। ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता। यदि यह बहुत बड़ा है तो मात्रा बहुत सीमित होगी। मुझे नहीं लगता कि यह यांत्रिक तेंदुए से ज्यादा बड़ा होगा। बूढ़े आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना, क्या आप जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंतित हैं? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक तो मशरूम युद्ध की चिंता है। अगर पूरी दुनिया में मशरूम युद्ध छिड़ गया तो यह निश्चित रूप से दुनिया को राख में बदल देगा। दूसरी चिंता जैविक युद्ध या रासायनिक युद्ध की है। अगर यह सिर्फ एक पारंपरिक युद्ध होता तो हम चीनियों को डरने की कोई बात नहीं होती। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, मशरूम बम, हालांकि इसके परिणाम भयानक हैं, लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि इससे विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना कम हो जाती है। शारीरिक युद्ध और रासायनिक युद्ध मानवता को रसातल की ओर ले जा सकते हैं। अयान सक्सेना, पूर्वी सकुरा जुआरियों का एक समूह है जो अपना सारा पैसा हार चुके हैं। अगर उनके पास अभी भी चिप्स हैं तो वे टेबल नहीं छोड़ेंगे। भले ही हम उन्हें चेतावनी दे दें, फिर भी उनमें से कुछ अपना शोध गुप्त रूप से करेंगे। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। आप क्या सोचते हैं? अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, बॉस, मुझे उस नए प्रकार के विस्फोटक का उत्पादन करने के लिए एक गुप्त कारखाने की आवश्यकता है। ये गुप्त कारखाना पूरी तरह से रोबोट द्वारा निर्मित किया जाएगा। यदि वे शक्तिशाली विस्फोटक लेकर आते हैं तो हमें नए, अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं सभी उत्पादित विस्फोटकों को हटा दूंगा। यदि किसी और को वे मिल गए तो इसका हम पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर दूसरों से चर्चा करूंगा और आपको इस संबंध में अनुमति दूंगा। और कुछ? अयान सक्सेना ने कहा, किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए पर्याप्त यांत्रिक तेंदुए का उत्पादन करने के लिए 2 बैकअप कारखानों को सक्रिय किया जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप जिस रोबोट फैक्ट्री में हैं वह हर दिन हजारों यांत्रिक तेंदुए का उत्पादन कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका बहुत विरोध हो रहा है। यदि आप 2 अतिरिक्त तेंदुए उत्पादन में लगाते हैं तो मुझे डर है कि अंतर्राष्ट्रीय विरोध बहुत जोरदार होगा। हमारी कूटनीति ठीक नहीं चल रही है, और यदि ये दोनों कारखाने भी बंद हो जाएं, तो सम्मेलन में निश्चित रूप से आपसे सवाल करने वाली आवाजें उठेंगी। अयान सक्सेना, मास्टर, मुझे लगता है कि तोसाकुरा को मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। वे आत्महत्या भी कर सकते हैं। हमें खतरों को फैलने से रोकना होगा। यदि वे सचमुच कोई भयानक बात करने आएं, तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे योद्धा उनके पास जाएं और उनसे लड़ें? वर्तमान फैक्ट्री से प्रति माह केवल $30,000 की आय होती है और इसका कुछ हिस्सा फ्रांस और कैमल कंट्री के साथ साझा करना पड़ता है। ये पर्याप्त नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, विदेश मामलों के प्रभारी मंत्रियों को सिरदर्द होने वाला है। भूल जाओ, उन्हें सिरदर्द होने दो।
अर्जुन सक्सेना, आपके विचार से ईस्ट सकुरा कंट्री को ये काम करने में कितना समय लगेगा? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, ये कहना मुश्किल है। यदि वे शीघ्रता से काम करते हैं तो वे 3 से 5 महीने में इस योजना को पूरा कर सकते हैं। यदि वे धीमे हैं तो वे 3 से 5 साल बाद भी इस योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि उनका पता चल जाता है तो दिवालिया होने की उनकी योजना कभी सफल नहीं हो पाएगी। बुजुर्ग, उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे निश्चित रूप से बहुत सावधान रहेंगे। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। वहां 40,000 से अधिक यांत्रिक तेंदुए हैं। तोजाकुरा के लोग अच्छी तरह जानते थे कि खोजे जाने पर कोई रास्ता नहीं बचेगा। बॉस ने धीरे से कहा, अर्जुन सक्सेना, आपको बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त है और कुछ लोगों को आपके बारे में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन चिंता न करें, हमारा वरिष्ठ प्रबंधन आप पर पूरा विश्वास करता है। श्री गु अच्छी तरह जानते हैं कि अयान सक्सेना ने देश के लिए कितनी मदद की है। अयान सक्सेना द्वारा निकाली गई अधिकांश जानकारी बहुत मूल्यवान थी तथा अयान सक्सेना द्वारा रात में उत्तर दिए गए ईमेल भी बहुत मूल्यवान थे। मास्टर, मुझे पता है। अयान सक्सेना मंद मंद मुस्कुराए। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, दोपहर होने को है। दोपहर को मेरे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं खाने देता हूँ। तुम बस 10 या 8 व्यंजन बना सकते हो। अयान सक्सेना, आप बहुत लापरवाह हैं। हा, बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, मैं तुम्हारे साथ क्यों विनम्र हो रहा हूँ। तुम जाओ और खाना बनाओ और मैं तुम्हारा अध्ययन कक्ष किसी और से कुछ चर्चा करने के लिए ले लूंगा। 1 घंटे बाद भोजन तैयार हो गया। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गया और गुरु से मिला। गुरु ने कहा, अर्जुन सक्सेना, हमने तुम्हारे द्वारा बताए गए 2 विषयों पर चर्चा की है और हम दोनों सहमत हैं। मैजिक सिटी में एक सैन्य कारखाना तुम्हें हस्तांतरित किया जाएगा। मुख्य भूमि में चीनी निर्मित यांत्रिक मशीनें बनाने वाली 2 बैकअप फैक्ट्रियों को चालू कर दिया गया है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। ये तथ्य कि उपरोक्त लोग इस बात से सहमत हैं, एक बड़ी बात है। आखिरकार, तीनों कारखानों का संयुक्त वार्षिक उत्पादन 10 लाख से अधिक है। 10 लाख यांत्रिक तेंदुओं का क्या मतलब है? यदि वह अराजकता फैलाना जारी रखेंगे तो देश शायद इसका सामना नहीं कर पाएगा। मालिक, खाना तैयार है, चलो खाना खाते हैं। क्या हम कुछ पिएं? अयान सक्सेना मुस्कुराए और हंसे। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे बाद में कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं पीऊंगा। जब आप राजधानी में आएंगे तो फिर से पिएंगे। दोनों बाहर चले गए। रोशनी मेहरा लिंडोंग्याओ को पकड़कर आई। पास के पार्क में अन्य बच्चे भी खेल रहे हैं। बूढ़ा आदमी, रोशनी मेहरा एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और उसने आगे बढ़कर लिंडोंग्याओ को गले लगा लिया। डोंग डोंग, ये छोटा लड़का पहले की तुलना में बहुत बड़ा हो गया है। डोंग डोंग, दादाजी, लिंडोंग्याओ ने बच्चे जैसी आवाज में कहा, दादाजी। बूढ़े व्यक्ति ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, अर्जुन सक्सेना, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अयान सक्सेना, वे घर वापस आ गए हैं। पड़ोसी के परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया था। उनके परिवार और हमारे परिवार के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। माँ और पिताजी को जाकर मदद करनी होगी। बूढ़े आदमी ने कराहते हुए कहा, अंतिम संस्कार में बहुत सारे मिश्रित लोग हैं, हमें सावधान रहना होगा। अध्याय 537। क्या राजा, राजकुमार, सेनापति और मंत्री एक ही जाति के हैं? अयान सक्सेना का गृहनगर। दर्जनों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी लिन हाय और उनकी टीम के पीछे पीछे आए। अयान सक्सेना और उसकी टीम की सुरक्षा में 2 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी हैं। लिन हाय और उसकी टीम के लिए वापस लौटना ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने आने वाले किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिन हाय और उसके दोस्तों को कोई खतरा नहीं है। एक टीम की रिपोर्ट, एक सामान्य है। टीम रिपोर्ट, सामान्य। टीम 3 की रिपोर्ट, सभी टीमों को हर 10 मिनट में रिपोर्ट करना होगा। बस पास के पहाड़ों में ड्रोन उड़ रहे हैं और जंगल में मैकेनिकल तेंदुए छिपे हुए हैं। अगर दुश्मन पहाड़ों से हमला करना चाहेगा तो उसे करीब आने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। भैया है, अयान सक्सेना, अब वाकई कमाल हो गया है। हमारा पूरा गांव वैसा ही हो गया है। जैसा कि पुरानी कहावत है, राजा, ड्यूक, सेनापति और मंत्री, क्या ये अलग अलग प्रजाति के हैं? अगर भविष्य में अयान सक्सेना सम्राट बन जाता है तो आप सम्राट एमेरिट्स बन जाएंगे। मेज पर बैठे किसी व्यक्ति ने, जिसने शराब पी रखी थी, ऊंची आवाज में कहा। अचानक ही आसपास का वातावरण बहुत शांत हो गया। लिन हाय और चेन मेई के चेहरे काफी बदल गए। ये कैसी बकवास है? जियोंग बिन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लिन हाय चिल्लाया।
शियोंग बिन ने अपना मुंह थपथपाया और कहा, मेरी तरफ देखो, मैं थोड़ी शराब पीकर बकवास कर रहा हूँ। मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। भाई हाय, नाराज मत हो, मैं खुद को एक गिलास शराब से सजा दूंगा। लिन हाई ने खड़े होकर कहा, मेरा पेट भर गया है, आप लोग धीरे धीरे खाओ। सभी लोग कृपया इस पर चर्चा न करें, आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही लिन हाई बाहर आ गया। वह राष्ट्रीय सुरक्षा दल के कप्तान यांग कुवान को खोजने गए, जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। कैप्टन यांग, मैं आपको कुछ परेशान करना चाहता हूँ। लिन हेदाओ, यांग कुवान ने तुरंत पूछा, मिस्टर सक्सेना, क्या बात है? लिन हाई ने उसे बताया कि अभी क्या हुआ था। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि शियोंग बिन की शराब के प्रति सहनशीलता इतनी कम थी, और जब उसने ये कहा तो उसकी आंखें साफ थीं। मुझे नहीं लगता कि वह नशे में है और बकवास कर रहा है। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। यांग कुवान का दिल द्रवित हो गया। आपका मतलब है, शायद किसी ने उसे ऐसा कहने का निर्देश दिया था। लिन हाई ने सिर हिलाया, मुझे जासूसी फिल्में देखना पसंद है। हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इसे देखने के लिए कहना चाहूंगा। मिस्टर सक्सेना, हम तुरंत इसकी जांच करेंगे, यांग कुवान ने गहरी आवाज में कहा। लिन हाई अपने घर से निकला और अयान सक्सेना को फोन किया, बेटा, हमारे यहाँ एक समस्या है। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? अयान सक्सेना ने जल्दी से कहा। लिन हाई, हम ठीक हैं। क्या आपको जियोंग बिन याद है? याद है, क्या हुआ था? अयान सक्सेना ने पूछा। शियोंग बिन अपने गांव में आवारा रहता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वह और ईमानदार होता गया और 50 साल की उम्र में भी वह कुंवारा ही था। लिन हाई, अभी जब हम खाना खा रहे थे तो वह बकवास कर रहा था, कह रहा था कि राजा, राजकुमार, सेनापति और मंत्री सभी रक्त के साथ पैदा होते हैं, और अगर आप भविष्य में सम्राट बनते हैं तो मैं सम्राट एमेरिट्स बन जाऊंगा। अयान सक्सेना, भाड़ में जाओ उसे। दादाजी, क्या मैंने उसे उकसाया? क्या वह जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहा है? अगर इस तरह की बातें बाहर आ गईं तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? यह महज चापलूसी नहीं है, ये तो सीधे तौर पर उसे आग में झोंकना है। बेटा, मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैंने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोगियों से बात की है और उन्हें जांच करने के लिए कहा है। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? लिन हेदाओ, अयान सक्सेना, पिताजी, उन्होंने नशे में ऐसा नहीं कहा था। वह निश्चित रूप से नशे में नहीं है। उसने बहुत ज्यादा शराब नहीं पी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी और ने उसे ऐसा कहने के लिए उकसाया है। बेटा, वह बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा था और कई लोगों ने उसे सुना। लिन हेदाओ, अयान सक्सेना, चूंकि बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना है, इसलिए इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह खबर इंटरनेट पर फैल जाएगी। आम लोगों के लिए एक दूसरे से ऐसी बातें कहना कोई बड़ी बात नहीं है। आम लोगों के लिए राजाओं, राजकुमारों, सेनापतियों और मंत्रियों की बातें सिर्फ प्रेरणा होती हैं। कोई भी यह नहीं सोचता कि आप वाकई सम्राट बन सकते हैं। समस्या यह है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 40,000 यांत्रिक तेंदुए तोसाकुरा देश पर कब्जा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी 30,000 रोबोट तेंदुए हैं। तीनों मशीन कारखानों में प्रतिवर्ष हजारों सुअरों का उत्पादन होगा। पिताजी, ज्यादा चिंता मत करो। शीर्ष अधिकारियों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए, अयान सक्सेना ने कहा। लिन हाई ने चिंतित होकर कहा, हालांकि ऊपर के बॉस आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग निश्चित रूप से इसे नापसंद करेंगे। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आगे एक बड़ा जनमत तूफान उत्पन्न होगा। अयान सक्सेना ने शांतिपूर्वक कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका को लोगों को मुझसे नफरत करने और देश में मेरी उम्मीद खोने के लिए योजना बनानी चाहिए। लिन हाई, बेटा, अगर यह खबर बाहर आ गई तो तुम्हें इसका स्पष्टीकरण देना होगा। अयान सक्सेना की आंखों में चमक थी। पिताजी, मैं जानता हूं कि इससे कैसे निपटना है। फोन रखते ही अयान सक्सेना ने कहा, सिमरन, अगर यह घटना ऑनलाइन फैली है तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। मास्टर, इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है। अयान सक्सेना, सिमरन, मास्टर, क्या आपको मैसेज ब्लॉक करने की जरूरत है? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, नहीं, इससे मैं दोषी लग रहा हूं। यहाँ गांव में शियोंग बिन को एक विशेष पुलिस कार में आमंत्रित किया गया। एक महिला ने शियोंग बिन को देखा और पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? जियोंग बिन ने सच कहा। महिला ने कुछ अन्य सरल प्रश्न पूछे। जियोंग बिन ने भी एक एक करके जवाब दिया। राजा, राजकुमार, सेनापति और मंत्री सभी तरह के लोग हैं। आपको ये कहना किसने सिखाया? शियोंग बिन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, किसी ने मुझे ऐसा कहना नहीं सिखाया। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं नशे में था।
महिला ने अपने बगल में बैठे यांग कुवान की ओर देखा और कहा, कैप्टन यांग, उसके सूक्ष्म भावों से लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। आप उसे ले जा सकते हैं और उसका पेशेवर झूठ डिटेक्टर परीक्षण करवा सकते हैं। यांग कुवान ने शियोंग बिन को घूरते हुए कहा, शियोंग बिन, मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा कहने के लिए किसने कहा? दूसरे पक्ष ने तुमसे क्या वादा किया था? आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पॉलीग्राफ से इसका पता चल जाएगा। आपका अपराध जासूसी है, जिसके लिए आमतौर पर 10 साल से अधिक की जेल या आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। अगर आप सच बताते हैं तो आपकी सज़ा हल्की मानी जाएगी और आपको केवल 3 से 10 साल की सज़ा होगी। शियोंग बिन की आंखें चमक उठीं। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस ज़्यादा शराब पी ली थी और बकवास बोल दिया था। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। यांग कुवान ने कहा, जियोंग बिन, हम साधारण पुलिस अधिकारी नहीं हैं, हम राष्ट्रीय सुरक्षा हैं। जब विदेशी शीर्ष एजेंट हमारे हाथों में पड़ जाते हैं तो वे शायद ही रहस्य रख पाते हैं। क्या आप सचमुच हमारी विधियां आजमाना चाहते हैं? हमारे पास प्राचीन काल से सभी यातनाएं हैं और हमने समय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कई नए आविष्कार भी किए हैं। जियोंग बिन कांप उठा। उसकी आंखों में डर था। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। किसी ने मुझे ऐसा कहने को कहा था। मैंने बस 2 वाक्य कहे। यह कोई अपराध नहीं है न? जियोंग बिन ने कांपती आवाज में कहा। यांग कुवान, यदि आपने यह बात किसी और से कही होती तो यह निश्चित रूप से गिनती में नहीं आता, लेकिन आपने यह बात ग्रैंडमास्टर अर्जुन से कही। मुझे लगता है कि आप जासूस होने के दोषी हैं। किसने कहा तुमसे ये? दूसरे पक्ष ने आपसे क्या वादा किया था? शियोंग बिन, यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने मुझे 100,000 रुपये दिए। उसने कहा कि अगर मैं उसे बता दूं तो वह मुझे बाद में 200,000 रुपये और देगा। मैंने नहीं सोचा था कि यह जासूसी होगी। कृपया मुझे जाने दीजिए। यांग कुवान, आप उस व्यक्ति से कहाँ मिले, वह कैसा दिखता है, और वह 100,000 रुपया कहाँ है जो उसने आपको दिया था? शियोंग बिन, मैं उससे शहर में मिला था। मुझे नहीं पता कि वह कैसा दिखता था। उसने नकाब पहना हुआ था। मैंने पैसे घर पर छुपा दिए हैं। मैंने तो एक पैसा मांगने की भी हिम्मत नहीं की। चैप्टर 538 अयान सक्सेना चर्चा में है। सम्राट बनना। क्या यह इतिहास में एक कदम पीछे जाना होगा? हालांकि मैं मास्टर अर्जुन का कट्टर प्रशंसक हूं, लेकिन अगर मास्टर अर्जुन का ऐसा कोई विचार है तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। क्या सार्वजनिक दुनिया फिर से एक पारिवारिक साम्राज्य बनने जा रही है? जो कोई भी ऐसा करेगा वह इतिहास में पापी होगा और इतिहास द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। अप्रत्याशित रूप से ये खबर इंटरनेट पर तेजी से फैल गई, जिससे एक बड़ी लहर पैदा हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरा इंटरनेट फट गया हो। अनगिनत आरोप सामने आए। इसमें अनेक अपशब्द ध्वनियां भी हैं। अयान सक्सेना ने बहुत से लोगों को नाराज किया। वे सार्वजनिक बुद्धिजीवी पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन मरे नहीं थे। अब वे एक के बाद एक सामने आ गए। उपनिवेशवासी बहुत देशभक्त हो गए हैं। हनी, मैंने अभी देखा कि आपके प्रशंसकों की संख्या में करोड़ों की कमी आई है। ऑनलाइन आपकी आलोचना करने वाली बहुत सी आवाज़ें हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह सुबह रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना से कहा। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा के गाल पर चूमा और कहा, यह सामान्य बात है। कई लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि उनके दांत खुजलाने लगते हैं। अब जब उन्हें मौका मिल गया है तो वे निश्चित रूप से मुझे निशाना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना? रोशनी मेहरा ने गुस्से में कहा, पति, वे ऐसे क्यों हैं? दूसरों की तो बात ही छोड़िए, आपने तो अरबों का दान कर दिया है। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, मैंने उन सार्वजनिक बुद्धिजीवियों की नौकरियां नष्ट कर दीं। वे मुझसे नफरत क्यों नहीं करेंगे? जहां तक मेरे दान की बात है तो वे इसकी परवाह नहीं करेंगे। रोशनी मेहरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखीं। प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? एक ही दिन में इतना हंगामा हो गया। अगर यह जारी रहा तो कौन जानता है कि यह और कितना बढ़ जाएगा। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो मेरी बेटी, ये कुछ भी नहीं है। उन्हें मुझ पर शक नहीं होगा। अगर उन्हें मुझ पर शक हो भी गया तो क्या तुम्हें पता है कि इसका सबसे बुरा नतीजा क्या होगा? रोशनी मेहरा घबरा गईं। अंत क्या है? सबसे बुरी स्थिति तो यह है कि हम यूरोप या अमेरिका जाएं और एक बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लें। मैं सम्राट बनूंगा और तुम रानी बनोगी। रोशनी मेहरा, अयान सक्सेना ने शांति से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अमेरिकी चाहते हैं कि मैं चीन छोड़कर उनके यहाँ चला जाऊं। उन्हें लगता है कि अगर मैं वहां चला गया तो वे मुझे पूरी तरह से नियंत्रित कर लेंगे। मुझे उनके लिए गुलाम की तरह काम करना पड़ता है। वास्तव में अगर मैं ऐसा करूंगा तो उनके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। रोशनी मेहरा,
पतिदेव, यद्यपि आप शक्तिशाली हैं, फिर भी आप नश्वर ही हैं। उम्र बढ़ने के बाद विस्तार करना आसान नहीं है न? हम अपने साथ यांत्रिक तेंदुआ नहीं ला सकते। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, चलो पहली मंजिल पर चलते हैं और तुम्हें कुछ दिखाते हैं। अनिंदिता सक्सेना, लिन डोंग्याओ और बाकी लोग अभी भी सो रहे थे। अयान सक्सेना और बाकी लोग बेसमेंट में गए, जहां कई गाड़ियां खड़ी थीं। बाहर आओ। अयान सक्सेना ने अपना दिमाग चलाया और 2000 यांत्रिक तेंदुए प्रकट हो गए। 1000 यांत्रिक तेंदुए बहुत हैं और 2000 यांत्रिक तेंदुए जमीन के नीचे पहली मंजिल पर पूरे भूतल को भर देंगे। रोशनी मेहरा को इस पर यकीन नहीं हुआ। अयान सक्सेना ने हाथ हिलाया और बड़ी संख्या में ड्रोन प्रकट हो गए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, हमारे अंतरिक्ष में केवल ये रोबोट और ड्रोन ही नहीं हैं। अकेले कुछ भी करना मुश्किल है, लेकिन हम चाहे कहीं भी हों, हम अकेले नहीं हैं। पति, ये रोशनी मेहरा आगे बढ़ी और उन्होंने यांत्रिक तेंदुए को छू लिया। ये यांत्रिक तेंदुआ वास्तविक है, कोई भ्रम नहीं। प्राप्त करें। अयान सक्सेना की मानसिक शक्ति फैल गई और पहली मंजिल पर मौजूद यांत्रिक तेंदुआ और ड्रोन तुरंत सिस्टम स्पेस में गायब हो गए। कुछ ही सेकंड में पहली मंजिल फिर से खाली हो गई। प्रिय, क्या तुम अभी भी चिंतित हो? अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी मेहरा आश्चर्य से चिल्ला उठी। अयान सक्सेनाजू ने उसे पकड़ लिया और ऊपर उड़ गया। डरो मत, मैं अब तुम्हें उड़ा सकता हूँ, अयान सक्सेना ने कहा और रोशनी मेहरा को लेकर तेजी से पहली मंजिल पर उड़ गया। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को आश्चर्य से देखा। पति, यह अभी भी मार्शल आर्ट है। मुझे लगता है कि यह अमरता की खेती है ना? अयान सक्सेना धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची का अभ्यास करता हूँ, लेकिन मेरी मार्शल आर्ट सामान्य मार्शल आर्ट से अधिक शक्तिशाली है। मेरी ताकत और मेरी बचाई हुई चीज़ों के साथ चिंता मत करो, तुम कहीं भी भूखे नहीं रहोगे। रोशनी मेहरा ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे भूख की चिंता नहीं है। मैं अब काफ़ी मजबूत हूँ, मैं भूखी कैसे रह सकती हूँ? हाँ प्रिय, तुम भी अद्भुत हो। अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा अब आमने सामने की लड़ाई में सैकड़ों लोगों को हरा सकती है, और अब केवल कुछ ही लोग हैं जो किसी भी समय उससे संपर्क कर सकते हैं। अयान सक्सेना के माता पिता आमने सामने की लड़ाई में 30 या 40 लोगों को हरा सकते हैं। ये शक्ति बहुत शक्तिशाली है, चाहे वह कहीं भी रखी जाए। डिंग डिंग। ठीक इसी समय अयान सक्सेना का मोबाइल फ़ोन बज उठा। ये श्री मेहता थे जिन्होंने फ़ोन किया था। मिस्टर मेहता, क्या हो रहा है? अयान सक्सेना ने फ़ोन उठाया और पूछा। फ़ोन पर दूसरी तरफ से श्री मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, कृपया सुबह का समाचार देखें। हमने मूल रूप से इसे शाम के समाचार में प्रसारित करने की योजना बनाई थी, लेकिन जनता की राय काफ़ी मजबूत है, इसलिए हमें इसे जल्दी प्रसारित करना होगा। क्या खेल रहा है? अयान सक्सेना ने संदेह से कहा। श्री मेहता, जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा जल्दी से पहली मंजिल पर गए और टीवी चालू कर दिया। लगभग 1 मिनट बाद सुबह का समाचार शुरू हुआ। प्रिय दर्शकों, सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। आज एक विशेष खबर है जो आपको एक महान हस्ती से परिचित कराएगी, मेजबान ने कहा। अगले ही पल स्क्रीन पर एक साक्षात्कार वीडियो दिखाई देने लगा। डॉक्टर R.K. शर्मा, क्या आप हमें अपने और ग्रैंड मास्टर अर्जुन के बीच की कहानी बता सकते हैं? साक्षात्कार में एक वृद्ध शिक्षाविद ने सिर हिलाकर कहा, मैं मूलतः एक ऐसी परियोजना का नेतृत्व कर रहा था जो गलत दिशा में जा रही थी। यह मास्टर अर्जुन ही थे जिन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया, जिससे बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय धन की बर्बादी टल गई। मेरी परियोजना बहुत महंगी है, इसकी लागत करोड़ों या अरबों डॉलर तक हो सकती है। बाद में मास्टर अर्जुन ने मुझे अन्य परियोजनाओं पर भी काफ़ी मार्गदर्शन दिया, जिससे मेरी शोध प्रगति में काफ़ी सुधार हुआ। देश ने कम से कम दसियों अरब डॉलर की बचत की है। रिपोर्टर ने पूछा। डॉक्टर R.K. शर्मा, मास्टर अर्जुन आजकल जनमत के बड़े तूफान में फंस गए हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डॉक्टर R.K. शर्मा, मैं इस बात से बहुत नाराज था। मास्टर अर्जुन अकेले नहीं थे जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे। वह अक्सर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए सुबह 4 बजे तक जागते थे। हर कोई ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं कर सकता। रिपोर्टर ने सिर हिलाकर कहा। डॉक्टर R.K. शर्मा, साक्षात्कार स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगले सेकंड पर चला जाएगा। समय बीतने के साथ रिपोर्टर ने कई दिग्गजों का साक्षात्कार लिया, जिनमें से प्रत्येक एक शीर्ष वैज्ञानिक हैं। इन सभी वैज्ञानिकों ने अयान सक्सेना की बहुत प्रशंसा की। अंत में मेजबान ने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, मंत्री लियांग, मेरे पास एक प्रश्न है, क्या आप इसे हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं?
आप बताओ, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। मेजबान ने पूछा, मंत्री लियांग, यदि हम इसका परिमाणीकरण करें तो आपके अनुसार मास्टर अर्जुन ने देश के लिए जो मदद की है वह कितनी मूल्यवान है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, श्री सक्सेना ने देश के लिए जो मदद की है वह अमूल्य है, लेकिन अगर हमें इसे पैसे में आंकना है तो मुझे लगता है कि यह कम से कम 3 ट्रिलियन रुपये से अधिक होना चाहिए। सैकड़ों रातों तक श्री सक्सेना सुबह तक जागते रहे। उन्होंने वैज्ञानिकों के 1000 से अधिक ईमेल का जवाब दिया। उन्होंने देश को बहुत सारी अत्याधुनिक तकनीकी जानकारी निःशुल्क दान की। वह हमेशा एक गुमनाम नायक बनने के लिए तैयार रहे हैं। अध्याय 539। क्या आप लोग ओवरटाइम काम कर रहे हैं? मास्टर अर्जुन ने वास्तव में देश के लिए गुप्त रूप से बहुत सारे काम किए। मास्टर अर्जुन ने देश को 3 ट्रिलियन से अधिक की सहायता प्रदान की है, जबकि हमारे देश का वार्षिक सैन्य व्यय केवल 1 ट्रिलियन से अधिक है। मास्टर अर्जुन ने तो साकुरा देश में संकट का भी समाधान किया, जैव रासायनिक संकट को हमारे देश में फैलने से रोका तथा ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांस को हमारे सांस्कृतिक अवशेष वापस दिलाए। ये खबर बहुत तेजी से फैली और खबर को देखकर कई लोग हैरान रह गए। अयान सक्सेना हर दिन घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करते नजर आते हैं। वास्तव में इसने गुप्त रूप से देश को बहुत बड़ी सहायता प्रदान की। हाल ही में ग्रैंड मास्टर अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कई समाचार रिपोर्टें आई हैं और यह पता चला है कि वांग हो जियांगनिंग ने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी। कोई व्यक्ति परेशानी खड़ी करने और ग्रैंड मास्टर अर्जुन को निराश करके वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। ये निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर अर्जुन की चापलूसी करने का एक प्रयास है। मास्टर अर्जुन ने देश को खरबों का लाभ पहुंचाया है और अरबों का दान दिया है। उनके विरोधी उन्हें संतुष्ट करने के लिए और क्या करना चाहते हैं? देश में मिली मान्यता से अयान सक्सेना के प्रशंसकों की जुझारू शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है तथा अनेक बुद्धिजीवियों को काफ़ी धक्का लगा है। इन सार्वजनिक बुद्धिजीवियों के पास बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, लेकिन अयान सक्सेना के 300 मिलियन प्रशंसक हैं और इस खबर की घोषणा के बाद कई राहगीर से प्रशंसक बन जाएंगे और अयान सक्सेना का समर्थन करेंगे। सार्वजनिक बुद्धिजीवियों को भारी जनमत का सामना करना पड़ रहा है। पति जी, आपने देश के लिए बहुत बड़ी मदद की है। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को अविश्वास से देखा। वह जानती थी कि अयान सक्सेना ने देश के लिए बड़ी मदद की है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि देश के लिए उनकी मदद खरबों डॉलर जितनी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देश इसे उजागर करेगा, अयान सक्सेना ने कहा। रोशनी मेहरा, पति, अब आप इसे छिपा नहीं सकते। अब आप एक बड़ी मछली बन चुके हैं। इसे छिपाना बेकार है। चाहे आप इसे सार्वजनिक करें या नहीं, विदेशी ताकतें आपको निशाना बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। यदि आप इसे प्रकाशित करेंगे तो कम से कम आप राष्ट्रीय जनमत जीत लेंगे। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। वह इसे अब और नहीं छिपा सका। कुछ छोटे और मध्यम आकार के देशों को स्थिति का पता नहीं हो सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और भालू देश जैसा कौन बड़ा देश है जो उसकी उपलब्धियों से अनजान है? डिंग डिंग, राजीव कुमार को फोन किया। अयान सक्सेना ने फोन उठाया और राजीव कुमार ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अर्जुन सक्सेना, क्या आपने सुबह की खबरें देखीं? सुबह की खबरों में आपके कुछ कामों की जानकारी दी गई थी और जनमत का तूफान थम गया था। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैंने अभी देखा है। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। लोगों को स्थिति का पता नहीं है और यह ऊपर स्पष्ट है। अर्जुन सक्सेना, हमें डोंग डोंग और शीशी की याद आती है। हम बाद में आएंगे, राजीव कुमार ने कहा। थोड़ी देर बातचीत करने और फोन रखने के बाद चेन मेई का फोन आया और किसी ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने समाचार पढ़ लिया है। बेटा, जब देश ने ऐसी खबर जारी कर दी है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? चेन मेई ने पूछा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बिल्कुल। अब जनता की राय मेरे समर्थन में लगभग एकमत है और भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेन मेई, तुम्हारे पिताजी कल रात मुश्किल से सोए थे। खांसी। लिन, हाय, जो चेन मेई के बगल में था, ने हल्की खांसी की और कहा, बेटा, अपनी माँ की बकवास मत सुनो। मुझे कल रात थोड़ी नींद आई थी। मैं अब आपसे बात नहीं करूँगा। हमें यहाँ कुछ और काम करना है। ये कहने के बाद लिन हाई ने जल्दी से वीडियो बंद कर दिया। अरे, डोंग डोंग जाग गया है। उसे शौच जाना चाहिए। जियाओबेई की आवाज़ अचानक गूंजी। रोशनी मेहरा ने हंसते हुए कहा, इस छोटे बच्चे ने तो सुबह सुबह ही शौच कर दिया। पतिदेव, आपने बहुत मेहनत की है। मैं जाकर सिसी को जगाऊंगा। अयान सक्सेना जल्दी से बिस्तर पर चला गया। घरेलू रोबोट कई चीज़ों को संभाल सकते हैं, लेकिन अयान सक्सेना को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं है कि रोबोट इस तरह की चीज़ों को संभाल पाएगा और नए प्रकार की लचीली मेमोरी मेटल का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है।
डोंग डोंग, पिताजी यहाँ हैं। अयान सक्सेना बेडरूम में गया और बोला। लिन डोंगयाओ ने अपने दोनों छोटे हाथ फैलाए। पिताजी, मुझे गले लगाए। बाद में मुझे पकड़ लेना, तुमने शौच कर दिया है। अयान सक्सेना ने लिन डोंगयाओ को जल्दी से सफाई करने में मदद की। उसने इस तरह का काम अनगिनत बार किया था और वह इससे बहुत परिचित था। सफाई करने के बाद अयान सक्सेना ने लिन डोंगयाओ के लिए दूध पाउडर तैयार किया। 1 मिनट के बाद सिस्टम सुदृढ़ीकरण मूल्य प्राप्त करना शुरू कर देता है। टोन, तुम्हें अपग्रेड होने में कितना समय लगेगा? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। मेजबान, मुझे नहीं पता। अयान सक्सेना, डोंग डोंग तेजी से दूध पीता है। हो सकता है कि वह इसे 1 मिनट से भी कम समय में खत्म कर दे। इसे प्रभावी होने में 1 मिनट लगेगा। जब तक ये प्रभावी है, भले ही ये केवल 1 मिनट तक चले, वह मिनट गिना जाएगा और आप कुछ वृद्धि मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये केवल 4 मिनट और 19 सेकंड तक चले तो कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम होस्ट, मुझे वास्तव में नहीं पता। यदि यह चीज़ सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सकती है तो आप दूसरा खरीद सकते हैं। अयान सक्सेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोशनी मेहरा से उनका दूसरा बच्चा हुआ या नहीं। वह भविष्य में रोशनी मेहरा से जुड़वां बच्चे पैदा करने की सोच रहे हैं। यदि समस्या यह है कि अपग्रेड करने का यही एकमात्र तरीका है, तो मुझे नहीं पता कि पूरा सिस्टम कब अपग्रेड होगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें अब भी उम्मीद है कि नए आदेश को शीघ्र ही उन्नत किया जा सकेगा। वह खुद अब निडर है, लेकिन रोशनी मेहरा और अन्य लोग इतने मजबूत नहीं हैं और उनके साथ अभी भी कुछ हो सकता है। जियान टोंग, मेरी प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची को दिव्य पूर्णता तक पहुंचने से पहले मुझे कितनी दूर जाना होगा? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। प्रश्न, मेजबान, केवल 17 घंटे बचे हैं। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। आधा महीना पूरा होने में सिर्फ 17 घंटे बचे थे। तब तक वह प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची का कोई अनुभव हासिल नहीं कर पाएगा। मुझे आशा है कि प्रणाली को शीघ्र ही उन्नत किया जा सकेगा। अयान सक्सेना गुप्त रूप से उदास था। यदि सिस्टम को अपग्रेड किया जाए तो यह ईश्वरीय स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। 10 दिन देखते ही देखते बीत गए। डिंग डिंग, अयान सक्सेना को आरव कपूर का फोन आया। भाई लिन, यांत्रिक तेंदुए का नवीनतम मॉडल विकसित किया गया है। आरव कपूर खुशी से मुस्कुराए। अयान सक्सेना हैरान था, इतनी जल्दी? क्या आप ओवरटाइम कर रहे हैं? आरव कपूर ने हल्की खांसी करते हुए कहा, भाई लिन, हमने ओवरटाइम काम नहीं किया। कुछ लोग घर जाने के लिए बहुत आलसी थे और कंपनी में ही रुके रहे। काम से छुट्टी मिलने के बाद उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। अयान सक्सेना, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ओवरटाइम काम मत करो? आरव कपूर, भाई लिन, अभी भी तुम में ऐसा कहने की हिम्मत है? तुम हर रोज सुबह 4 बजे तक ओवरटाइम काम करते हो और हालांकि वे रात में भी काम करते हैं, लेकिन वे ज़्यादा से ज़्यादा रात 10 बजे तक ही काम करते हैं। यांत्रिक तेंदुए पूर्व में सकुरा साम्राज्य की ओर और पश्चिम में कभी न डूबने वाले सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं। वे सभी मुर्गियों की तरह उत्साहित हैं। अगर मैं उन्हें ओवरटाइम काम नहीं करने दूंगा तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। पहले तो सब ठीक था, मैं अब भी उन्हें जाने के लिए मजबूर कर सकती थी, लेकिन अब उन्हें पता है कि आप सुबह 4 बजे तक ओवरटाइम काम करते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बात भी नहीं कर सकते। अयान सक्सेना ने कहा, उनसे कहो कि वे और न डालें। मेरा शरीर इसे झेल सकता है। उन्हें मेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इनाम के तौर पर उन्हें इस महीने 2 गुना वेतन दीजिए। ओवरटाइम वेतन का तो जिक्र ही मत कीजिए। हमारी कंपनी ओवरटाइम वेतन नहीं देती। आरव कपूर, भाई लिन, मैकेनिकल तेंदुए के नवीनतम मॉडल में केवल पहला संस्करण गायब है। क्या आप खुद आकर इसका परीक्षण करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम इसका परीक्षण करें? अयान सक्सेना ने पूछा, एक अत्यधिक नकली मानव रोबोट बनाने में कितना समय लगेगा? आरव कपूर, जल्द ही। यदि ये तेज है तो इसमें 3 दिन लगेंगे। यदि यह धीमी है तो इसमें 1 सप्ताह लगेगा। अयान सक्सेना, आपकी प्रगति मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज है। आरव कपूर हंस पड़े। भाई लिन, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी है। हमें बस आपकी जानकारी के अनुसार काम करना है। अगर हम दृढ़ रहें तो स्वाभाविक रूप से प्रगति बहुत तेज होगी। वास्तव में यह मैं नहीं हूं जो उन्हें ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर करता हूं। वे कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। अध्याय 540 नवीनतम यांत्रिक तेंदुआ। अयान सक्सेना ने यानहुआंग मशीनरी कंपनी शुरू की। मालिक, हेलो मालिक। कई शीर्ष विशेषज्ञों ने एक के बाद एक अयान सक्सेना को बधाई दी। हालांकि यानहुआंग जिलियुरेन कंपनी अयान सक्सेना की नहीं है और कंपनी बहुत मूल्यवान है, फिर भी अयान सक्सेना शायद ही कभी कंपनी में आते हैं। सभी को नमस्कार। काम के दौरान इतनी मेहनत मत करो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ओवरटाइम मत करो? और तुम अभी भी कंपनी में रह रहे हो।
अयान सक्सेना ने कहा। विशेषज्ञों में से एक ने हंसते हुए कहा, बॉस, पहले हम बहुत स्वतंत्र थे, लेकिन अब हमारे पास करने के लिए कुछ है और हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अन्यथा मुझे इतना पैसा लेने में शर्मिंदगी महसूस होगी। एक अन्य विशेषज्ञ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जब मैं उस यांत्रिक तेंदुए के बारे में सोचता हूं जिसे हमने बनाया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर मार्च कर रहा है और दुनिया को जीत रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं हर रात जागता रहूं। अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी। अयान सक्सेना ने हाथ हिलाते हुए कहा, अब यह बाहर आ गया है। अगर यह निरीक्षण में पास हो गया तो आप बारी बारी से कुछ समय के लिए लंबी छुट्टी मना सकते हैं। हम एक वैध कंपनी है, कोई आलसी कंपनी नहीं। सब हंस पड़े। तीनों लकड़ी के बक्से जल्दी से खोले गए। अंदर 3 नवनिर्मित यांत्रिक तेंदुए हैं। अयान सक्सेना ने अपना लैपटॉप चालू किया और कंट्रोल सिस्टम इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जल्द ही सिस्टम आयात पूरा हो गया। तीनों यांत्रिक तेंदुए खड़े हो गए। परीक्षण शुरू हुआ। अयान सक्सेना ने प्रत्येक वस्तु का बारीकी से परीक्षण किया और नए यांत्रिक तेंदुए की गति 25 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। मूल यांत्रिक तेंदुए की अधिकतम गति 20 मीटर प्रति सेकंड है। मूल गति को 5 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ाना आसान नहीं है। ये 5 सेकंड ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप अपने शिकार को पकड़ पाएंगे या बम हमले से बच पाएंगे। क्रंच। यांत्रिक तेंदुए के पंजों से 5 मिलीमीटर मोटी लोहे की प्लेट सीधे कट गई। नए यांत्रिक तेंदुए के पंजे एक नई सामग्री से बने हैं जो उनके शरीर पर लगे सुपर मिश्र धातु से भी अधिक कठोर हैं। हालांकि ये सामग्री काफी महंगी है और इसका उपयोग केवल अल्प मात्रा में, केवल यांत्रिक तेंदुए के पंजों और आंखों के आसपास ही किया जा सकता है। बैंग बैंग बैंग। अयान सक्सेना ने अपनी बंदूक से यांत्रिक तेंदुए की आंखों पर सटीक निशाना साधा। वह खुद भी नहीं चूके, लेकिन गोली यांत्रिक तेंदुए की आंख के सॉकेट द्वारा अवरुद्ध हो गई। आंख के सॉकेट में इस्तेमाल किए गए सुपर हार्ड मिश्र धातु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मूल रूप से यांत्रिक तेंदुए की केवल 2 आंखें थीं, लेकिन अब इसमें 3 आंखें हैं। आंखों के गड्ढे इसकी दृष्टि का कुछ हिस्सा अवरुद्ध करते हैं, लेकिन 3 आंखें इसकी भरपाई अच्छी तरह से करती हैं। अच्छा, आंखों की कमजोरी बहुत कम हो गई है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। टिक 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 बोलते हुए उसने अपनी राइफल उठाई और एक यांत्रिक तेंदुए पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलियों से यांत्रिक तेंदुए पर कुछ निशान पड़ गए, जिससे अंदरूनी भाग पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इसकी दिखावट प्रभावित हुई। हालांकि उनके शरीर में लचीली स्मृति धातु होती है और क्षतिग्रस्त होने के बाद वे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। वायलिन। नया यांत्रिक तेंदुआ बहुत अधिक शक्तिशाली है। वे अधिक तेज हैं, अधिक प्रतिक्रियाशील हैं, हमले के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं, हमले में अधिक शक्तिशाली हैं तथा अधिक छिपे हुए हैं। लेकिन एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आती है। आरव कपूर ने कहा, आप बताओ। अयान सक्सेना मंद मंद मुस्कुराए। आरव कपूर ने कहा, क्या उनकी पूंछ में ग्रेनेड बहुत छोटे हैं? आपके डिजाइन के अनुसार वायलिन, इसमें 30 ग्रेनेड रखे जा सकते हैं, लेकिन हर एक मार्बल से ज्यादा बड़ा नहीं है। ये बख्तरबंद लक्ष्यों के विरुद्ध काम नहीं करेगा, है ना? ये गोली जितनी शक्तिशाली भी नहीं हो सकती। अयान सक्सेना ने कहा, मैंने एक नए प्रकार का विस्फोटक विकसित किया है। इस विस्फोटक की शक्ति सामान्य विस्फोटकों से दर्जनों गुना अधिक है। 7 या 8 ग्राम दवा वाली एक बीड माइन 3 या 400 ग्राम साधारण विस्फोटक के बराबर होती है और इसकी शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक होती है। आरव कपूर और अन्य लोग हैरान रह गए। इस प्रकार का विस्फोटक कितने गुना अधिक शक्तिशाली है? बॉस, क्या इस प्रकार का विस्फोटक बनाना आसान है? किसी ने मुझसे पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, यह आसान है। जिस आदमी ने अभी अभी बात की थी उसने गंभीरता से कहा, बॉस, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब तक आपके पास कोई और विकल्प न हो, इसे देश को मत दीजिए। एक बार जब इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगेगा तो इसे गुप्त रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर दुश्मन को यह मिल गया तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। मुझे पता है, ये रिसाव हमारे टैंक बेड़े के लिए खतरा बन सकता है, भले ही यह टूटा हुआ हो। आरव कपूर यू टाइप एक्स मैकेनिकल तेंदुओं की क्षमताओं के साथ इन बारूदी सुरंगों के बिना भी वे अभी भी भयानक रूप से शक्तिशाली हैं। उनके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, मूल यांत्रिक तेंदुआ थोड़ा अपूर्ण था, लेकिन ये लगभग पूर्ण है। भले ही उनकी राइफलों में गोलियां खत्म हो जाएं, फिर भी वे अपने पंजे के हमलों से बहुत सारे दुश्मनों को मार सकते हैं। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, ये वही है जो आप देख सकते हैं। उनकी हस्तक्षेप विरोधी क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। वाहन पर लगे हस्तक्षेप उपकरणों के लिए उन्हें प्रभावित करना मुश्किल है। इसके अलावा उनकी त्वचा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर सकती है। विशेषज्ञों के एक समूह को अचानक यह एहसास हुआ।
उन्होंने शुरू में सोचा था कि कुछ डिज़ाइन अनावश्यक थे, उदाहरण के लिए ऐसा लगता था कि वे डिज़ाइन यांत्रिक तेंदुए के लिए थे जो स्वयं बिजली उत्पन्न करेगा। भाई लिन, चार्जिंग की स्पीड कैसी है? आरव कपूर ने पूछा। अयान सक्सेना, जब सूरज चमक रहा होता है तो ये प्रतिदिन लगभग 10% चार्ज कर सकता है। यदि आप तीव्र लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं तो यह चार्जिंग गति दैनिक उपयोग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। आरव कपूर ने कहा, मैं मूलतः ये कहना चाहता था कि यदि इस यांत्रिक तेंदुए में कोई कमी है तो वह है ऊर्जा पूरक। यदि दुश्मन एक बड़े क्षेत्र की बिजली काट देता है तो बिजली की कमी के कारण रोबोट पैंथर का प्रदर्शन बहुत कम हो सकता है। अब ये कमी पूरी हो गई है। प्रतिदिन 10% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप इसका दैनिक उपयोग कर सके तो ये बहुत अच्छा है। आखिरकार वहाँ कोई बहुत अधिक तीव्र लड़ाई नहीं होती। टाइप 2 बम के मामले को गुप्त रखें। अगर ये लीक हो गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो संभवतः आपसे बात करेगा। अयान सक्सेना ने आपको चेतावनी दी थी। चिंता मत करो बॉस। सभी लोग तुरंत सहमत हो गए। अयान सक्सेना, पहले नए यांत्रिक तेंदुए मेरे पास भेजो। मैं अपने विला के गोदाम में उनमें से कई हजार को संग्रहित करूंगा। अच्छा, आरव कपूर ने सिर हिलाया। वह जानता था कि अयान सक्सेना के विला के नीचे गोदाम हैं और उन गोदामों में आसानी से हजारों यांत्रिक तेंदुए रखे जा सकते हैं। भाई लिन, टाइप 2 मैकेनिकल तेंदुए का उत्पादन केवल 200 है। क्या हमें मैजिक सिटी में शेष उत्पादन लाइनों को बदलना चाहिए? आरव कपूर ने पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। तो चलो इसे संशोधित करते हैं। मैकेनिकल तेंदुए का पुराना मॉडल अन्य 2 कारखानों में उत्पादित किया जा सकता है। जल्दी करो और इसे संशोधित करो और जितनी जल्दी हो सके उत्पादन शुरू करो। दुनिया में शांति नहीं है। आरव कपूर दंग रह गए। भाई लिन, क्या अब सब कुछ शांतिपूर्ण नहीं है? अयान सक्सेना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि तोसाकुरा देश में कुछ गलत हो जाएगा। जो कुछ पहले हुआ वह शायद सिर्फ फोरप्ले था। आरव कपूर और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। बॉस, वह तो सिर्फ फोरप्ले था। तोसाकुरा में हजारों लोग मारे गए। एक विशेषज्ञ को आश्चर्य हुआ। अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया। वे बहुत बड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं। शायद करोड़ों या करोड़ों लोग मर जाएं। आरव कपूर ने अपनी लार निगलते हुए कहा, इतने सारे? मैं इसके बारे में सोचकर ही थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। एक विशेषज्ञ ने गंभीरता से कहा, यह अच्छी बात है कि उनमें से बहुत से लोग मर गए, लेकिन यदि इतने सारे लोग मर गए तो ये किस प्रकार की आपदा होगी? यदि आपदा फैलती है तो इसका असर हम पर भी पड़ सकता है। अयान सक्सेना, यही समस्या है। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।